नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करें, जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, अपन ने टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, जो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन कि आपकी जैसे आप आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष बन गई, तो आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के बाद में आपके सर्वप्रथम जो पुस्तक कहाँ पर आएगी, कौन से विभाग में आएगी, ठीक है, या सबसे पहले उसकी प्रक्रिया कौन सी होती है, किस तरह से होती है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद में आपको पुस्तकालय में किस तरह से प्राप्ति होगी, उन सभी की दोस्तों अपन बात करते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों अपन बात करते हैं, एक प्रशासन का टॉपिक आपका रह गया है, वो आपका मैं अगली क्लास में आपका करवा दूंगा। ठीक है, देखो क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है तो मैं सोच रहा एक बड़ी क्लास ले अपन, इसी में लगभग क्लास ले अपन। तो अपन दोस्तों अपन बात करते हैं जो पुस्तक चयन क्या होता है, ठीक है, और आपके जो सबसे पहले जो पुस्तक होती है आपकी, अगर आपने कोई पुस्तकालय अध्यक्ष बन गई और आप सबसे पहले कोई पुस्तक खरीदने का प्लान बना रहे हो, क्या बना रहे हो दोस्तों, आपका पुस्तक खरीदने का प्लान बना रहे हो, तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा कार्य किया जाएगा, ठीक है, तो वो सबसे पहले कौन सा कार्य करना पड़ेगा आपको, वह करना पड़ेगा आपको सबसे पहले पुस्तकों का चयन करना पड़ता है कि पुस्तकालय में किस तरह से पुस्तकें आ रही है, कौन से नहीं आ रही है। तो दोस्तों पहले जो सबसे पहले कौन सा विभाग में कार्य होगा, वह दोस्तों आपकी बुक सिलेक्शन, कौन सा कार्य होता है दोस्तों, आपका बुक सिलेक्शन होता है। इसे दोस्तों अपन बोलते हैं पुस्तक चयन विभाग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पुस्तक चयन विभाग भी कहते हैं। समझ में आ रहा है आपका, इसके दोस्तों अपन क्या कहते हैं, इसे पुस्तक चयन विभाग भी अपन कहते हैं। देखो जो चयन शब्द है आपका, पुस्तक सिलेक्शन है, पुस्तक चयन है, ये चयन क्या होता है, चयन क्या होता है दोस्तों, चयन वहां करते हैं अपन, सिलेक्शन वहां करते हैं अपन जहां पर एक, दो या दो से अधिक विषय वस्तुएं होती है। चयन वहां पर करते हैं जहां पर दो या दो से अधिक विषय वस्तुएं होती है, वहां पर अपन को क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। ठीक है, अगर सामान्य तौर पर दोस्तों अपन बात करते हैं तो जैसे कोई दोस्त है, ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं आप में से कोई भी दोस्त है, ठीक है, तो आप क्या करने जाते हो, अगर कोई शादी ब्याह है तो क्या करते हो, शॉपिंग वॉपिंग करते हो, ड्रेस लाते हो, खरीदते हो। ड्रेस जो खरीदने जाते हो तो अपने एक दोस्त को भी साथ में कर लिया, दोस्त बिना तो अपन ड्रेस खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि मतलब बताने वाला कौन होगा, सही। तो जहाँ पर आप ड्रेस सिलेक्शन कर रहे हो, सिलेक्शन करने के बाद भाई ये बहुत शानदार लग रही है, ये शानदार लग रही है, यार देख ये शानदार लग रही है, तो उसको पसंद आएगी या नहीं आएगी, तो वो क्या कर रहे हो आप, चयन कर रहे हो। ठीक है, और चयन कहाँ पर करो, वहां पर अनेक आपके विषय वस्तुएं, आपके अनेक वहां पर कपड़े हैं, उन कपड़े में से क्या करो आप, उनमें से एक विषय वस्तु क्या कर रहे हो आप, चयन कर रहे हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, चयन कहलाता है। चयन शब्द में अपने आप में क्या है आपका, निरस शब्द निहित है। चयन शब्द में कौन सा निहित है आपकी, चयन शब्द में अपने आप में निरस शब्द निहित है। उसी प्रकार अपन बात करें पुस्तकालयों में, पुस्तकालय में पुस्तक चयन कैसे करता है, पुस्तकालय में आपकी वह जो चयन किया जाएगा आपकी, वहां पर अनेक आपकी पुस्तकें होती है, उन पुस्तकों में से जो पाठकों की आवश्यकता के अनुसार, पुस्तकालय में जो चयन किया जाएगा आपकी अनेक पुस्तकें हैं, अनेक पुस्तकों में से क्या करोगे, जो पुस्तकालय जो पाठकों की आवश्यकता के अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन किया जाता है। किसके अनुसार किया जाएगा, आपके पाठकों की आवश्यकता के अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन किया जाएगा। देखो अगर आप पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन करने जा रहे हो, ठीक है, आपको समझना है, लिखा हुआ आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये समझने की यूनिट आपकी पुस्तकों का चयन। तो देखो जो पुस्तकों का जो चयन है वो किसके अनुसार करोगे आप, पुस्तकों का चयन, आप पुस्तकों का चयन करोगे अगर आप विद्यालय स्तर पर पुस्तकों का चयन कर रहे हो, किस स्तर पर कर रहे हो आप, विद्यालय स्तर पर आप पुस्तकों का चयन कर रहे हो। ठीक है, पुस्तकों का चयन विद्यालय स्तर पर कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो दोस्तों चयन है विद्यालय स्तर पर आप जो कर रहे हो, ये किस स्तर पर करोगे आप, ये करोगे दोस्तों पाठकों की आवश्यकता के अनुसार। किसके अनुसार, पाठकों की आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार करो दोस्तों, पाठकों की आवश्यकता के अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन करते हो। ठीक है, अब देखो अगर अपन बात करते हैं, आप आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष बन चुके हो, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड आपकी पोस्टिंग विद्यालय स्तर पर होगी। ठीक है, जो कि आपकी 8वीं क्लास तक होगी, क्योंकि थर्ड ग्रेड की है। तो सपोज करते हैं, वैसे खुदा ना खास्ता कोई पोस्टिंग आपके बाड़मेर या इधर जैसलमेर में ना दे,
आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, बाड़मेर या जैसलमेर में होगी, ठीक है। अब सब जो बाड़मेर या जो आपके जैसलमेर जो आपके जिस पुस्तकालय में आपकी जो आपका चयन होता है वो पुस्तकालय आपका वन बोर्ड से बहुत ही शानदार पुस्तकालय आपकी, वहाँ पर पुस्तकें भी आपके 10 से 12,000 पुस्तकें, पाठक भी वहाँ पर अच्छे हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन करना है। तो आप अपने केबिन में बैठकर क्या नहीं कर सकते, वहाँ पर पुस्तकों का चयन नहीं कर सकते कि ये लिस्ट लाओ, कागज़ पर लिखा ये पुस्तकें ले और साइन करके भेज दिया, ये क्या नहीं होगा, आपका पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन नहीं होगा। क्यों नहीं करोगे ऐसी पुस्तकों का चयन, क्योंकि अगर आप अपने अनुसार चयन कर रहे हो तो वहाँ पर क्या करोगी, आप अपने अनुसार पुस्तकें चयन कर रहे हो। सपोज करते हैं आपने 100 पुस्तकें का मंगवाई, ठीक है, 100 पुस्तकों में से अपन सपोज करते हैं 100 पुस्तकों में 70 पुस्तकें किसके अनुसार, आपके पाठकों की आवश्यकता के अनुसार, किसके अनुसार, आपके पाठकों की आवश्यकता अनुसार है, और 30 पुस्तकें अन्य पाठकों की आवश्यकता के अनुसार नहीं है। पुस्तकालय में जो पुस्तकों का उपभोग करता है वो कौन करते हैं, वो करते हैं आपके पाठक करते हैं। कौन करते हैं, आपके पुस्तकालय में जो पुस्तकों का चयन उपयोग करेंगे वो कौन करेंगे, आपके पाठक करेंगे, ठीक है। अगर पाठक कर रहे हैं तो आपके जो पुस्तकालय में पुस्तकें किसके अनुसार मंगवानी चाहिए, आपकी पाठकों की आवश्यकता के अनुसार वो क्या मंगवानी चाहिए, पुस्तकालय में पुस्तकें मंगवानी चाहिए। समझ में आ रहा है। अगर आप नहीं मंगवा रहे हो, आप अपने कैबिन में बैठकर पुस्तकालय में मंगवा रहे हो, जैसे कि आपने 30 पुस्तकें क्या कर ली, आपकी एक्स्ट्रा आ गई जो कि पाठकों की आवश्यकता के अनुसार नहीं, पाठक कभी इन्होंने उपयोग भी नहीं किया, तो केवल और केवल क्या करेगा, ये केवल और केवल दोस्तों आपके पुस्तकालय की भंडारण क्षमता बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, आपकी केवल और केवल दोस्तों आपके पुस्तकालय की भंडारण क्षमता बढ़ाएगा, ठीक है, और कुछ ही नहीं करेगा। ये भंडारण क्षमता बढ़ाएगा। तो अगर पाठक पुस्तकालय में उपयोग नहीं करें तो धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, पुस्तकालय का उपयोग घटेगा। अगर पुस्तकालय का दोस्तों उपयोग घट रहा है तो क्या होगा, आपका पुस्तकालय का विकास कम होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपके पुस्तकालय में अगर विद्यालय स्तर पर आप पुस्तकों का चयन कर रहे हो तो किसके अनुसार करना है, आपको पाठकों की आवश्यकता के अनुसार आपको करना है, ठीक है। अगर दोस्तों अपन यही चीज अपन बात करते हैं, आप विश्वविद्यालय किस पर करे हो दोस्तों, आप विश्वविद्यालय, ठीक है, अपन बात करते हैं यहाँ पे, आप दोस्तों आप करे हो महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय, ठीक है, या आप विश्वविद्यालय में दोस्तों क्या कर रहे हो, आप विश्वविद्यालय में क्या कर रहे हो दोस्तों, आप पुस्तकों का चयन करते हो, ठीक है। आप दोस्तों विद्यालय या विश्वविद्यालय में दोस्तों क्या करते हो, आप पुस्तकों का चयन करते हो। यहाँ पर आप किसकी आवश्यकता के अनुसार मंगवाओगे, देखो अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये चीज़ें, आपको समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, बाद में इसको लिखने नहीं, ठीक है, लिखे हुए इसके नोट्स मिलेंगे आपको। महाविद्यालय विश्वविद्यालय दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी क्या होगा, यहाँ पर आपकी या तो दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर आपके क्या होते हैं, इसमें विषय विशेषज्ञ, इनकी आवश्यकता के अनुसार आप क्या करोगे, पुस्तकालय के पुस्तक में चयन करोगी, ठीक है। विभागाध्यक्ष हो गया, ठीक है दोस्तों, विभागाध्यक्ष हो गया, आपका लाइब्रेरियन हो गया, पुस्तकालय अध्यक्ष हो गया, ठीक है, आपके पाठक हो गए, ठीक है, आपके शोध छात्र हो गए, कौन हो गया दोस्तों, आपकी शोध छात्र हो गई, ठीक है। और दोस्तों और कौन हो गया शोध छात्र, एक आपका अध्यक्ष छात्र हो गया, कौन हो गया, आपकी अध्यक्ष छात्र, ठीक है। इनके अनुसार दोस्तों क्या करते हो, पुस्तकालय में आप पुस्तकों का चयन करते हो, किसके अनुसार करते हो, अगर दोस्तों महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आप पुस्तकों का चयन करे हो, विषय विशेषज्ञ, क्योंकि महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में कौन होते हैं, आपके प्रोफेसर होते हैं, एक एक अपने विशिष्ट विषय में क्या करते हैं, ज्ञान रखते हैं, ठीक है। विभागाध्यक्ष, आपके पुस्तकालय में आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग होते हैं, उनके अध्यक्ष, लाइब्रेरी में पुस्तकालय अध्यक्ष, पाठक या कोई शोध छात्र या अध्यक्ष छात्र। अध्यक्ष छात्र कौन सा है दोस्तों, ये अध्यक्ष छात्र वह है जो आप चुनाव के माध्यम से क्या करते हो, उनको आप चयन करते हो, तो इसको भी शामिल किया जाता है। क्योंकि अध्यक्ष छात्र को दोस्तों शामिल क्यों किया जाएगा कि जो छात्रों से जो सबसे नजदीकी जो होता है ना, वो कौन होता है, आपके अध्यक्ष छात्र होते हैं। दूसरी बात, अगर इसको दोस्तों शामिल नहीं करते हो ना आप, तो ये क्या करवा देता है, दंगा करवा देता है, आंदोलन करवा देता है। क्यों करवाता है, क्योंकि आपके इसमें राजनीति भी चलती है। जब यहाँ पर आप पुस्तकों का चयन करो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पर पुस्तकों क्या होता है, आपका बजट अधिक होता है, तो कई पुस्तकालय अध्यक्ष क्या करते हैं, एक तो टेबल के ऊपर से क्या करोगे, ये ले इतनी पुस्तकें हैं और इतना डिस्काउंट चाहिए, दूसरा टेबल के नीचे से कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो इसके लिए भी आपकी लड़ाइयाँ होती है, थोड़ी सी राजनीति की, इसको छोड़ोगे, ठीक है।
तो क्या ध्यान रखना आपकी, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जो पुस्तकों का चयन करोगे वो किसके अनुसार करोगे, विषय विशेषज्ञ, विभागाध्यक्ष, लाइब्रेरियन, पाठक और शोध छात्रों के अनुसार या अध्यक्ष छात्रों के अनुसार आप करोगे। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन करते हो, ठीक है, चयन करने के बाद में जो आपकी पुस्तकें जाएगी आपके दोस्तों किस विभाग में जाएगी आपके दोस्तों, ये दोस्तों जाती है आपके अर्जन विभाग में जाती है। कौन से विभाग में जाएगी दोस्तों आपकी, ये जो पुस्तकें जाती है आपके दोस्तों अर्जन विभाग में जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्जन विभाग में जाती है आपकी। ठीक है, इसी दोस्तों अपन अर्जन विभाग को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको इसी को दोस्तों अपन बोलते हैं अवाप्ति विभाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों अपन इसी को, अवाप्ति विभाग भी कहते हैं। ठीक है, इसी को दोस्तों अपन अवाप्ति विभाग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अवाप्ति विभाग को क्या कहते हैं दोस्तों अपन अधिग्रहण विभाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन हिंदी में, अधिग्रहण विभाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, इसी को अपन अवाप्ति विभाग भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों अपन बात करते हैं जो एक इंग्लिश में जो इसके एक ही शब्द प्रयोग होगा आपका, एक्विजिशन सेक्शन। अभी जो आपका एग्जाम हुआ था, एक दो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आया हुआ भी है और एक करंट से भी क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि एक्विजिशन सेक्शन के कार्यों को क्रमानुसार जमाइए, बन के आया था, शायद 3rd या 4th उसका आंसर था। देखो अपन बात करते हैं, अभी बात करेंगे आपके सब समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पुस्तकालय में पुस्तक चयन विभाग में क्या होती है, पुस्तक चयन होती है, चयन विभाग हो गया। उसके बाद में किस विभाग में आती है दोस्तों आपकी, ये आपके अर्जन विभाग, अधिग्रहण विभाग या अवाप्ति विभाग में आती है। और इंग्लिश में कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे आपके, एक ही शब्द लेते हैं आपके एक्विजिशन, इसका शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इससे पहले अपन बात करते हैं, एक थोड़ा सा आपका टॉपिक रह गया यहाँ पर आपकी, थोड़ा सा इसको अपन एक बार छोड़ दो। यहाँ पर दोस्तों आपका रह गया आपके पुस्तक चयन के सिद्धांत। क्या रह गया दोस्तों आपकी, पुस्तक चयन के सिद्धांत। ठीक है, देखो जो पुस्तक चयन के सिद्धांत की दोस्तों अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं सोचा एक छोटा सा टॉपिक कैसे हुआ। ठीक है, पुस्तक चयन के सिद्धांत की अपन बात करते हैं। एक बार इसको दोस्तों छोड़ दो, एक बार इसको। ठीक है, देखो आपके पुस्तक चयन में दोस्तों आपके पुस्तक चयन के सिद्धांत दिए गए, यहाँ से हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, पुस्तक चयन के सिद्धांत दोस्तों अपन बात करते हैं किस किस ने दिया है दोस्तों आपकी। एक तो दोस्तों आपका मिलता है ड्यूरी, कौन मिलता है, ड्यूरी का सिद्धांत मिलता है। किसका मिलता है दोस्तों आपकी, ड्यूरी का सिद्धांत मिलता है। एक मिलता है दोस्तों आपको मेलविल डेवी का, किसका मिलता है दोस्तों आपको, मेलविल डेवी का सिद्धांत मिलता है। ठीक है, किस किसका मिलेगा दोस्तों, मेलविल डेवी का सिद्धांत मिलता है। ठीक है, एक दोस्तों अपन सिद्धांत की बात करें आपकी मेलविल डेवी के अलावा दोस्तों आपके एक मांग का सिद्धांत मिलता है। ठीक है, मांग का सिद्धांत मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक जो सिद्धांत मिलता है दोस्तों आपके SR रंगनाथन का सिद्धांत मिलता है। किसका सिद्धांत मिलता है दोस्तों आपको, SR रंगनाथन का सिद्धांत मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको सिद्धांत कितने मिलते हैं दोस्तों आपको, ये आपको 4 सिद्धांत मिलते हैं। कितने सिद्धांत मिल रहे हैं आपको दोस्तों, ये 4 सिद्धांत मिलते हैं। देखो अपन दोस्तों अपन 4 सिद्धांतों की अपन बात करते हैं। जो ड्यूरी का सिद्धांत आपका दोस्तों ये कब दिया गया है आपका, ये 1925 में, 1876 आ गया। ठीक है, ये मांग का सिद्धांत 1925 में। और एक बार इसको छोड़ दो, ये आपकी अलग पुस्तक में दिया था, इसकी अपन बातें करेंगे। देखो यहाँ पर आपकी ड्यूरी का सिद्धांत कब दिया गया, 1930 में दिया गया। मेलविल डेवी का सिद्धांत 1876 में दिया गया। ठीक है, 76 ये एक नहीं है। ठीक है, कई गाइड्स में दोस्तों को क्या मिलेगा आपका 1879 भी मिलेगा, थोड़ा सा ये क्या आपका गलत है। एक जो सिद्धांत कौन सा मिला दोस्तों आपको, मांग का सिद्धांत। ये जो मांग का सिद्धांत दोस्तों दिया गया है अपन, ठीक है, ये मांग का सिद्धांत है। ये थोड़ा सा वाई बड़ा आ गया। ठीक है, तो सिद्धांत कौन सा दोस्तों आपका, मांग का सिद्धांत। सही है, मांग का सिद्धांत कब दिया गया, 1925 में दिया गया। और SR रंगनाथन के द्वारा कब दिया गया, बुक सिलेक्शन दिया गया, इसकी अपन बात करेंगे। ये पुस्तक चयन के आपके सिद्धांत कितने मिलते हैं दोस्तों, आपको 4 सिद्धांत मिले। रट लो, याद कर लो। अगर पुस्तक चयन के सिद्धांत में एग्जामिनर थोड़ा सा एंट्री करा है, थोड़ा सा घुसने की कोशिश कर रहा है, तो यहीं से क्वेश्चन आपके बन के आता है। अभी आपका जो एग्जाम हुआ था 29 दिसंबर को, जो एक का करंट से संबंधित क्वेश्चन बन के आता है। ड्यूरी का सिद्धांत कब आया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बन के आया था मेलविल डेवी आपका मांग का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित आपका 1925 में आपका मैकालविन ने दिया था। तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स है। इनको 4 को याद करोगे तो आपका 2 क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स हो गए। ठीक है, देखो अपन इन सिद्धांतों की अपन बात करते हैं, चारों के सिद्धांतों की अपन बात करते हैं। पहला सिद्धांत कौन सा है दोस्तों आपका, ड्यूरी का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों आपका, ड्यूरी का सिद्धांत। ठीक है, देखो ड्यूरी का सिद्धांत अपन बात करने से पहले ये जो आपके 4 सिद्धांत है, क्या है दोस्तों आपके 4 सिद्धांत है, इन चारों सिद्धांत में आपके पुस्तक चयन के कारक कितने होते हैं। अपन बात करें पुस्तक चयन के कारक कितने होते हैं, तो दोस्तों इतना सा अभी याद रखो यहाँ पर आपकी पुस्तक चयन के दोस्तों, तो इसमें जो कारक होते हैं पुस्तक चयन के कारक,
पुस्तक चयन के कारक जो होते हैं दोस्तों आपके कितने होते हैं यहाँ पर आपके, वो 3 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं दोस्तों पुस्तक चयन के कारक आपके 3 कारक होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा 3 कारक कौन कौन से हैं। आपको इतना सा ध्यान रखना है, पुस्तक चयन के कारक अभी 3 होते हैं। देखो अपन ड्यूरेका सिद्धांत की दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर आपकी, ये कब आता है दोस्तों आपका 1930 में आता है। कब आता है आपका 1930 में आता है। ड्यूरी ने क्या बताया है कि उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक प्रदान की जानी चाहिए। उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तकें प्रदान की जानी चाहिए। उचित पुस्तकें प्रदान की जानी चाहिए। तो जो प्रदान की जानी चाहिए दोस्तों, ये व्यक्ति बोलने वाला कौन है दोस्तों, प्रदान की जानी चाहिए। तो दोस्तों ये जो बताने वाला व्यक्ति आपकी प्रदान की जानी चाहिए, ये व्यक्ति कौन बोल रहा है दोस्तों आपकी, ये बोल रहा है आपका ड्यूरी का सिद्धांत, ड्यूरी कह रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके 3 कारक कौन कौन से है, एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी पहला कारक हो गया दोस्तों आपका, ठीक है। दूसरा कारक कौन सा रहा दोस्तों आपका, उचित पाठक हो रहा है। और तीसरा कौन सा हो रहा है दोस्तों आपका, उचित पुस्तक हो रहा है। ठीक है, 3 कारक हो गए आपके, उचित समय, उचित पाठक और उचित पुस्तक। ठीक है, पहले आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है ड्यूरी के सिद्धांत में कितने कारक होते हैं। ठीक है, तो ड्यूरी के सिद्धांत में कितने कारक होते हैं आपके, 3 कारक होते हैं। मेलविल डेवी में 3 कारक, मांग के सिद्धांत में 3 कारक और एसआर रंगनाथन के सिद्धांत में 3 कारक होते हैं। अपन तीनों की बात करेंगे। देखो, उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपका पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन आपके उचित समय के अनुसार किया जा रहा है, तो आपके पुस्तकालय में पाठक को उचित समय पर आपकी उचित पुस्तक प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर अगला सिद्धांत दोस्तों कौन सा होता है आपका, देखो अगला सिद्धांत दोस्तों आपका मेलविल डेवी का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आपका, मेलविल डेवी का सिद्धांत है। देखो, जो मेलविल डेवी का सिद्धांत दोस्तों कब आता है आपका, 1876 में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो मेलविल डेवी का सिद्धांत कब आता है आपका, 1876 में आता है। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोलते हैं, ये अधिकतम पाठकों के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिकतम पाठकों के लिए, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना, सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना। तो दोस्तों ये जो व्यक्ति है क्या बोल रहा है आपका, कि मेलविल डेवी क्या बोल रहे हैं, 1876 में अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना। ये बताया है कि जो जितने अधिकतम पाठक होंगे, ठीक है, पुस्तकालय में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पुस्तकालय में महंगी पुस्तकें खरीद रहे हो तो पुस्तकालय का उपयोग बढ़ेगा। ये मन धारणा है, पुस्तकालय अध्यक्ष बनने जा रहे हो, इसको क्या करोगे, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अपन बात करते हैं ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, ब्रांडेड कपड़े पहनने के बाद में जैसे मेरे दोस्त कई भाई क्या करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, अब तो क्या हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी है। तो जो ब्रांडेड कपड़े, ये मनधारणा होती है। ठीक है, अपन उसी प्रकार अपन बात करते हैं जो अधिकतम पुस्तकालय में अपन बात करें, एक मनधारणा होती है कई पुस्तकालय अध्यक्षों की कि अपन महंगे पुस्तकें खरीदेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, अधिकतम पाठकों या पुस्तकालय का उपयोग बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। अधिकतम पाठकों की जो पुस्तकों की मांग होती है, जो पुस्तकों की मांग की गई है, वो पुस्तकालय में क्या होनी चाहिए, आपके न्यूनतम मूल्य पर होनी चाहिए। और पुस्तक क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपके सर्वोत्तम पुस्तक होनी चाहिए। तो क्या होगा, पुस्तकालय का उपयोग भी बढ़ेगा, विकास भी होगा और पाठकों को उनको सर्वोत्तम पुस्तक भी मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर आपकी। इसमें कितने कारक हो गए आपके, इसमें 3 कारक हो गए, अधिकतम पाठक हो गए, दूसरा हो गया न्यूनतम मूल्य हो गया, और तीसरा दोस्तों कौन सा हो गया आपका, सर्वोत्तम पुस्तक हो गया। इसमें भी कितने कारक हो गए आपके, 3 कारक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आपके, इसमें कितने कारक होते हैं दोस्तों, आपके 3 कारक होते हैं। ठीक है, अधिकतम पाठक, न्यूनतम मूल्य और सर्वोत्तम पुस्तक। तो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मेलविल डेवी के सिद्धांत में पुस्तक चयन के सिद्धांत के मेलविल डेवी के द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया गया है, उसमें कितने कारक हैं। तो कितने कारक आपके, इसमें 3 कारक है। एक आता दोस्तों, अपन बात करते हैं पहले एसआर रंगनाथन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको बोर्ड पे पूरा लिखना पड़ेगा। देखो, एसआर रंगनाथन का जो सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है आपके, एसआर रंगनाथन का सिद्धांत। अब कोई सिद्धांत आ रहा है और एसआर रंगनाथन अपने पीछे रह जाए आपकी, तो हो ही नहीं सकता। आपके किसी भी डिपार्टमेंट में देखो, थोड़ा सा तो इसने एंट्री किया, थोड़ा सा हिला डाला है, कुछ ना कुछ बोल के निकल गया, तो यहाँ पर इसकी भी बारी आती है। एसआर रंगनाथन का जो सिद्धांत दोस्तों अपन बात करते हैं, इन्होंने क्या किया, आपके तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से प्रथम 3 सूत्रों के आधार पर, प्रथम 3 सूत्रों के आधार पर
प्रथम 3 सूत्रों के आधार पर पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसा रंगनाथन ने दोस्तों क्या खाया आपके पुस्तकालय विज्ञान के, ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से प्रथम, ठीक है, यहां पर आपके दोस्तों प्रथम 3 सूत्रों के आधार पर पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया है। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं कौन कौन से आते हैं आपके 3 सूत्र। एक तो दोस्तों आपका होता है पुस्तक उपयोग के लिए, कौन सा होता है आपका पुस्तक उपयोग के लिए होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है आपका प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ठीक है। तीसरा दोस्तों होता है कौन सा आपका होता है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया है ये किस पर दिया, आपके प्रथम 3 सूत्रों के आधार पर दिया है। ठीक है, जो ये पुस्तक चयन का सिद्धांत का विवरण की बात करें दोस्तों, इस अपन बात करते हैं पुस्तक चयन का जो सिद्धांत है इसका विवरण किसमें क्या है। इन्होंने अपनी पुस्तक बुक सिलेक्शन में, अपनी पुस्तक दोस्तों बुक सिलेक्शन जो पुस्तक है, ठीक है, बुक सिलेक्शन में क्या क्या है इसमें दोस्तों अपनी पुस्तक में विवरण किया है। जो बुक सिलेक्शन है इसके दोस्तों 2 संस्करण आते हैं। एक तो दोस्तों आपका 1952 में आता है, ठीक है, और दूसरा दोस्तों कब आता है 1966 में क्या आता है आपका 2 आते हैं। ठीक है, बुक सिलेक्शन के दोस्तों कितने संस्करण आते हैं आपके 2 संस्करण आते हैं। एक तो 1952 में आ रहा है और दूसरा कब आ रहा है दोस्तों 1966 में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तक चयन का सिद्धांत का विवरण किसमें किया है, अपनी पुस्तक बुक सिलेक्शन में 1952 और 1966 दोनों संस्करण में इन्होंने क्या किया विवरण किया। प्रथम तो आपके 1952 में मिलता है और दूसरा दोस्तों कब मिलता है आपका 1966 में मिलता है। इसके दोस्तों अपन बात करें तो पुस्तक चयन का सिद्धांत है, इसमें भी कितने कारक आपके 3 कारक है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, क्योंकि आपके 2 सूत्र आपके इसमें क्यों शामिल नहीं किए, 5 सूत्रों में से आपके 2 सूत्र इसमें दोस्तों इसलिए शामिल नहीं किए क्योंकि आपके जो 2 सूत्र आपका जो, क्योंकि अपन बात करें आपकी इसलिए शामिल नहीं किए क्योंकि जो चौथा सूत्र आपका पाठकों का समय बचाता है और जो 5वां सूत्र है पुस्तकालय वर्धनशील से पुस्तकालय से संबंधित विकासरत एक संस्था के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पाठक और पुस्तक के मध्य कोई आपका मत यहाँ पर उसका संबंध नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, एक बार दोस्तों रिपीट करवा देता हूँ यहाँ पर आपके देखो, जो पुस्तकों का चयन है आप विद्यालय स्तर पर कर रहे हो तो पाठकों की आवश्यकता के अनुसार करोगे। अगर आप विद्यालय व विश्वविद्यालय में कर रहे हो तो यहाँ पर आपके विषय विशेषज्ञ, विभागाध्यक्ष, लाइब्रेरियन, पाठक, शोध छात्र या अध्यक्ष छात्र के आधार पर करते हो। पुस्तक चयन के सिद्धांत दोस्तों आपको कितने मिलते हैं, आपको 4 मिलते हैं। ड्यूरी का सिद्धांत, आपके मैककालिन का सिद्धांत, एस आर रंगनाथन और मेलविल डेवी का सिद्धांत मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर मतभेद था आपका, मैंने बता दिया 1879 1876 आएगा, समझ में आ गया। इसके बाद में दो अपन बात करें जो पुस्तक चयन के सिद्धांत होते हैं, इसमें कितने कारक है आपके दोस्तों 3 कारक हैं आपके, इसमें भी 3 कारक, इसमें भी 3 कारक, इसमें भी 3 कारक। पहला सिद्धांत कौन सा है, जल्दी से आंखें बंद करो, ठीक है, मन में गुनगुनाओगे कि पहला सिद्धांत कौन सा है। ड्यूरी का सिद्धांत दिया है 1930 में दिया है कि क्या दिया है आपके उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक प्रदान करना, समझ में आ रहा है। दूसरा सिद्धांत कौन सा मिलता है, मेलविल डेवी का सिद्धांत मिलता है, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना, याद हो गया आपको। ठीक है, अगला सिद्धांत कौन सा है, सारे रंगनाथन के अनुसार इसने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से प्रथम 3 सूत्रों के आधार पर बताया है जो इस पुस्तक चयन का सिद्धांत का विवरण अपनी पुस्तक बुक सिलेक्शन में किया है। ठीक है, जो बुक सिलेक्शन का प्रथम संस्करण 1952 और द्वितीय संस्करण कब आता है दोस्तों 1966 में आता है। ठीक है दोस्तों, एक बार समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करोगे और लिखोगे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने इसको लिख लिया होगा, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो जो अपन सिद्धांत पढ़ रहे हैं, पुस्तक चयन के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसको अपने वीडियो को पॉज करके आपने लिख लिया होगा। अगला सिद्धांत दोस्तों कौन सा आपका मैककालिन का सिद्धांत। देखो दोस्तों अपन मैककालिन के सिद्धांत की अपन बात करते हैं, ठीक है, तो मैककालिन सिद्धांत कौन सा दिया दोस्तों आपके, मैककालिन सिद्धांत जो आपका अपन बात करते हैं, ये अपन ने पहला पढ़ लिया, ये तो अपन ने दूसरा पढ़ लिया, ये अपन ने तीसरा पढ़ लिया और जो चौथा पढ़ते हैं वह सिद्धांत कौन सा दोस्तों आपका मांग का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है दोस्तों आपका मांग का सिद्धांत आता है। ठीक है दोस्तों, जो अपन मांग के सिद्धांत की अपन बात करते हैं,
किसकी बात करें, आपकी मांग के सिद्धांत की अपन बात करते हैं। देखो जो मांग का सिद्धांत आपका दोस्तों अपन बात करते हैं, ये मांग का सिद्धांत आपके किसके द्वारा दिया गया, आपके ये दिया गया दोस्तों आपके मैक MSc, ठीक है, मैक काल्विन के द्वारा। किसके द्वारा दिया दोस्तों को, मैक काल्विन के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया, आपके 1925 में दिया गया है। कब दिया गया है, 1925 में मैक काल्विन के द्वारा दिया गया है। ये क्या बोलते हैं मैक काल्विन, जब तक पुस्तक को मांग के द्वारा उपयोगी ना बना दिया जाए तब तक वह अपने आप में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैक काल्विन क्या बोलते हैं दोस्तों, जब तक पुस्तक को मांग के द्वारा उपयोगी ना बना दिया जाए, तब तक पुस्तक अपने आप में कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर आपके मैक काल्विन ने कि जब तक पुस्तक को मांग के द्वारा उपयोगी ना बना दिया जाए, ठीक है, ठीक है, तब तक पुस्तक अपने आप में कुछ भी नहीं है। जो पुस्तकालय में जब दोस्तों पुस्तकें रखी गई है, अगर उनको पाठक मांग के द्वारा उपयोगी नहीं बना रहा है, पाठक को पुस्तकों की मांग नहीं कर रहा है, तो वो केवल और केवल क्या कर रही है, पुस्तकालय में पुस्तक की भंडारण क्षमता बढ़ा रही है, भंडारण क्षमता को दिखा रही है, पुस्तकालय का उपयोग ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पाठक है अपनी पुस्तक क्या करेगा, मांग करेगा। और मांग कर रहा है तो पुस्तक का क्या हो रहा है, उपयोग बढ़ा रहा है, ठीक है, उपयोग कर रहा है, और उपयोग हो रहा है तो पुस्तकालय का उपयोग होगा, और पुस्तकालय का उपयोग हो रहा है तो क्या होगा, पुस्तकालय का विकास ही होता है। यहां पर दोस्तों ये तो मैक का आपका मांग का सिद्धांत है, इसमें भी कितने कारक होते हैं दोस्तों आपकी, इसमें भी दोस्तों आपके 3 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं इसमें आपके, 3 कारक होते हैं। देखो अपन बात करते हैं, अगर आपके पुस्तकालय में क्या होगी, अधिक मांग होगी पुस्तक की, अधिक मांग, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा आपका अधिक, क्या होगा, तो सॉरी आपके अपन बात करते हैं, अगर पुस्तकालय में क्या होगी दोस्तों आपकी पुस्तक अधिक उपयोग होगी, उपयोगी, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगी पुस्तकालय में आपकी अधिक मांग होगी, ठीक है। अगर पुस्तकालय में दोस्तों आपकी अधिक मांग हो रही है तो दोस्तों क्या होगा आपका पुस्तकालय में अधिक चयन होगा, क्या होगा दोस्तों आपके लिए अधिक चयन होगा। अगर दोस्तों अपन बात करते हैं पुस्तक कम उपयोगी होती है तो कम मांग, ठीक है, और क्या होता है आपका दोस्तों कम चयन होता है। अभी बात करेंगे कैसे अपन बात करते हैं, जैसे एक दोस्तों अपन बात करते हैं न्यूनतम उपयोगी, क्या है यहाँ पर आपके न्यूनतम उपयोगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों का न्यूनतम मांग होगी इस पुस्तक की, न्यूनतम मांग होगी, ठीक है। अगर न्यूनतम मांग होगी तो दोस्तों क्या होगी आपकी चयन, क्या होगा चयन क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों आपके चयन नहीं होगा। देखो अपन बात करते हैं, मैक काल्विन ने मांग का सिद्धांत दिया है, अगर आपके पुस्तकालय में अधिक पुस्तक उपयोगी हो रही है तो वहां पर क्या होती है, अधिक मांग भी होती है, और जब पुस्तकालय में आपका पुस्तकों का चयन होता है तो सबसे पहले उस पुस्तक का क्या किया जाएगा, आपका चयन किया जाएगा कि इस पुस्तक का कोई नया संस्करण आ गया है तो ये पाठकों की आवश्यकता की पूर्ति को कर सकती है और पुस्तकालय का उपयोग बढ़ा सकती है, पुस्तकालयों की पाठकों की उपयोग बढ़ा सकती है। अगर पुस्तकालय में दोस्तों अपन बात करें कोई ऐसी पुस्तक होती है कम उपयोग में आती है तो उसका क्या होगा, कम मांग होगी, और जो उसका चयन होता है कम चयन होता है। कोई ऐसी पुस्तक उसका न्यूनतम उपयोगी है तो क्या होगी, न्यूनतम मांग होगी, चयन क्या होगा, न के बराबर होगा। कैसे न्यूनतम उपयोगी का मतलब क्या है, कोई ऐसी पुस्तक जिसका पाठक साल में एक बार या 2 बार ही क्या करते हैं, मांग करते हैं। कोई ऐसी पुस्तक जिसका पाठक साल में 1 बार या 2 बार ही मांग करते हैं तो ऐसी पुस्तक का पुस्तकालय में चयन नहीं किया जाए, क्योंकि वह पुस्तकालय की भंडारण क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है। यहाँ पर पाठकों की सर्वाधिक पाठकों इसका मांग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल 1 या 2 बार ही कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों की क्या होती है, न्यूनतम उपयोगी होती है, न्यूनतम मांग होती है। ऐसी पुस्तकों का पुस्तकालय में चयन नहीं किया जाता है क्योंकि ये पुस्तकालय का विकास को नहीं दर्शाती है, धीरे धीरे पुस्तकालय का उपयोग घटेगा, ठीक है दोस्तों। ये अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, अपन ने दोस्तों
अपन ने दोस्तों अपन पढ़ लिया, अपन ने आपके पुस्तक चयन विभाग पढ़ा है। कौन सा विभाग पढ़ा है अपन ने दोस्तों? अभी केवल और केवल पुस्तक चयन विभाग पढ़ा है। जैसे कि दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले अपन पुस्तक चयन पढ़ेंगे, पुस्तक चयन के बाद में अपन अर्जन विभाग में जाएगी, अर्जन विभाग के बाद अपन बात करेंगे अलग अलग विभागों में जाती है, ठीक है। कम से कम दोस्तों इसके 7-8 क्लास होगी आपकी, ठीक है, इस चीज से आपकी। तो अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ते चल रहे हैं दोस्तों अपन। बाकी की अपन बात करते हैं जो अर्जन विभाग के दोस्तों आपकी, ये जो चयन करने के बाद में आपके कौन से विभाग में जाती है दोस्तों आपकी, ये अर्जन विभाग में या एक्विजिशन सेक्शन में जाती है। तो दोस्तों ये अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर दोस्तों ये क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो अपने सभी दोस्तों को बताइए, ठीक है, कि आपको कैसे आपके जो एसएलसी क्लासेस पर जो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लाएगी वो किस तरह से आपको पसंद आ रही है, कि आपको कितना क्या है, ठीक है। तो सभी अपने अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसको दोस्तों एक बार लिखोगे, उसके बाद में आप वीडियो को खत्म करोगे।